नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। हरियाणा की उन छोरे और छोरियों के सपनों को जल्द ही उड़ान मिलने वाली है जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से पंचकूला को मनोहर सौगात मिली है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने यहां पर निफ्ट का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। पंचकुला को मनोहर सौगात। मनोहर लाल की कोशिश से खुला निफ्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। फैशन डिजाइनिंग में हरियाणा का दिखेगा जलवा। 20% सीट हरियाणा के लिए आरक्षित। हरियाणा के छोरे और छोरियां अब फैशन में भी अपना जलवा बिखेरेंगे। सीएम मनोहर लाल की कोशिश से पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट की शुरुआत हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। देश का ये 17वां निफ्ट कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के निफ्ट कैंपस के रूप में किया जाएगा। आज का दिन एक नई चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। इस निफ्ट कैंपस के बारे में जाने तो पंचकुला को निफ्ट की सौगात। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका शिलान्यास किया था। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से की गई स्थापना। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित है निफ्ट। ये परियोजना 133.16 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। निफ्ट में गर्ल्स हॉस्टल भी तैयार किया गया है। भवन के सिविल, बिजली, पब्लिक हेल्थ रोड, हॉर्टिकल्चर विंग पर करीब 94.72 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी पर 38.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संस्थान में दूसरे चरण में जो भी काम होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी इसमें सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री सहमत हों तो 50-50 रेशो के आधार पर इसे पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में हॉस्टल, थिएटर और ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें। हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ ज़मीन
इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है, ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि निफ्ट का ये कैंपस लैंडमार्क कैंपस के रूप में उभरेगा। यहाँ से निकलने वाले प्रोफेशनल फैशन की दुनिया में अपना योगदान देंगे। पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्राथमिकता दी, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा है कि निफ्ट के माध्यम से भी बेटियां आगे बढ़ेंगी और भरोसा जताया है कि संस्थान के दूसरे चरण का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए जैसे मानी जाती है या आईआईएम मैनेजमेंट में माना जाता है, निफ्ट उसी प्रकार से फैशन टेक्नोलॉजी में आज से लगभग 36 साल पहले शुरू हुआ और न्यूयॉर्क की फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके शुरू किया गया। और आज 36 साल बाद इसका इतना प्रभाव है विश्व भर में कि निफ्ट के पढ़े हुए बच्चों की डिमांड भी बहुत रहती है और उनके काम की अहमियत भी बहुत रहती है। जिस प्रकार से माननीय खट्टर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इतनी प्राथमिकता दी कि आज हरियाणा के आंकड़े ही बदल गए। हरियाणा में आज महिलाओं को जो सशक्तिकरण हुआ है, जो आज स्थान मिला है, वो अपने आप में शायद हमारे हरियाणा के इतिहास में अनोखा है। उसी तरीके से निफ्ट के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक, मैं समझता हूँ अधिकांश हमारा जो अनुभव है, और मैं कई ग्रेजुएशन सेरेमनीज में गया, अधिकांश महिलाएं निफ्ट में एडमिशन लेती हैं और अच्छा है, उनके हाथ में वो कला भी होती है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि निफ्ट की नीति के अनुसार पंचकुला को निफ्ट की सौगात, 20% सीटें हरियाणा वासियों के लिए आरक्षित होंगी। फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, अपैरल प्रोडक्शन में 4 साल की डिग्री कोर्स, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फैशन मैनेजमेंट में 2 साल की मास्टर डिग्री कोर्स। इसके अलावा 1 साल और 6 महीने की अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस संस्थान की स्थापना होने के बाद फैशन डिजाइन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निफ्ट की स्थापना होने से प्रदेश में टेक्सटाइल, हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। निफ्ट से निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रोफेशनल्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में बड़ी मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उनका ये विजन कौशल के जरिए ही साकार हो सकता है। इसलिए हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात ये है, एक कंसेशन ज़रूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे। इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं,
उनको मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि यानी समय के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिज़ाइन के जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिज़ाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। वहीं निफ्ट के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकारी देते हुए बताया कि 33 विद्यार्थियों का एक बैच अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। उनमें से 27 को कैंपस प्लेसमेंट मिल गई, 4 ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और 2 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले गए हैं। यहाँ से पढ़ाई के बाद रोजगार की कोई समस्या नहीं रहती है। ऐसे में अब हरियाणा के उन विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान मिलेगी जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब वे हरियाणा में ही रहकर अपने सपने पूरे कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।